हेलो गाइस, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। किसी और का हक नहीं मारना चाहिए, किसी भी चीज में हो, चाहे वो उसके हक का भोजन हो, उसके हक के पैसे हो, या उसके हक की खुशियां हो। खुशियों पर भी हक होता है लोगों का। तो गाइस, आज का टॉपिक है सपना चली ससुराल। ससुराल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सपना का अभी कुछ टाइम पहले, कुछ देर घंटे पहले एक ब्लॉग आया है। उसमें उसने सास ससुर से मिलने की इच्छा जताई है और वो चाहती है कि बच्चों को दादा दादी से मिलाया जाए, क्योंकि अभी एक दो दिन पहले एक व्लॉग आया था बीइंग अंशु का। तो उस व्लॉग में जो दादी है आरू की, उन्होंने आरू को मिस किया है। तो जब से सपना ने ये चीज देखी है, उसे काफी मतलब वो बेचैन सी है और वो चाहती है बच्चे दादी से मिलें, कि बड़ों के डिस्प्यूट हो सकते हैं आपस में, लेकिन बच्चे एक दूसरे से मिलें, अच्छा रहेगा बच्चों के लिए भी और दादी दादा के लिए भी। तो सपना ससुराल जा रही है फाइनली। और दूसरा, वो मैं उस वीडियो की भी बात करूंगी जो कि फार्म हाउस का है। कितना दुख होता है यार, एक माली ने एक मतलब बगिया खरीदी या बागान खरीदा या बाग खरीदा, और उसने उस बाग में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए फल देने वाले, कि भाई मैं आज इन्हें लगा रहा हूं, आने वाले टाइम में मेरे बच्चे इन फल को खाएंगे। उस माली ने उस बंजर जमीन को फलदार वृक्षों से सजाया। इसलिए नहीं सजाया कि बाहर के लोग मजे लेंगे उस चीज के, बाहर के लोग। किसी और का हक नहीं मारना चाहिए, किसी भी चीज में हो, चाहे वो उसके हक का भोजन हो, उसके हक के पैसे हो, या उसके हक की खुशियां हो। खुशियों पर भी हक होता है लोगों का। तो किसी और के हक की खुशियां भी अगर आप ग्रहण कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन में दरिद्रता लिख रहे हैं। जरूरी नहीं आज ही मिलेगी। लोगों को लगे हमने तो कर लिया, कुछ हुआ भी नहीं, पता भी नहीं चला। अभी थोड़ी सुदामा जी को तुरंत थोड़ी पता चला था। गुरुकुल में पढ़े, उसके बाद घर चले गए, घर जाने के बाद शादी करी गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, उसके बाद ऐसी गरीबी आई कि उनके घर में अन्न का दाना नहीं है, तड़प रहे हैं उनके बच्चे भूख से। तो परिणाम मिलेगा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद, पर परिणाम मिलेगा। किसी और का हक नहीं मारना चाहिए। के देखिए जरा, बस इतना सा सोचिए कि आपके पति ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसे कि फार्म हाउस का नाम दिया गया, ठीक है, और उसमें अलग अलग तरह के फलदार पौधे लगाए गए, पेड़ लगाए गए, कि आपके बच्चे बड़े, मतलब जैसे जैसे ये पेड़ बड़े होंगे उनके बच्चे भी बड़े होंगे, और जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो इनसे निकले हुए जो फल हैं वो उनके बच्चे खाएंगे। पर उनके बच्चे ना खा के कोई बाहर की ही लोग खाएं आकर, तो आपके पति या फिर आपको कैसा लगेगा? फील करिए उस चीज को, बस इतना सा फील कीजिए कि जो चीज आपके लिए ली गई थी, आपके लिए की गई थी, उसका सुख आपको नहीं मिल रहा है, कोई अलग ही बाहर से आए हुए लोग उसका सुख उठा रहे हैं। मतलब मन कितना, मतलब अंदर से कितना गुस्सा आता है। पता नहीं सपना कैसे बर्दाश्त कर रही है, मुझे नहीं पता, पर मेरे को तो ये सब ऐसा देख के लगता है मेरे ही साथ हो रही है ये सब चीजें। मुझे बहुत अग्रेशन आता है इस तरह की वीडियोस देखकर। उस बच्ची को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि भाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे व्यूज तो आ जाएंगे, मैं तो पैसे कमा लूंगी, लेकिन जो एक अलग बंदा जिसका ये सब कुछ है वो इस वीडियो को देखेगा, वो इमोशनली कितना हर्ट होगा। वो जो भूल चुका है फिर से याद दिला दिया उसको कि मेरे पति ने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए ये सब किया है, और देखो इसका सुख कौन भोग रहा है। पता नहीं यार दुनिया में चल क्या रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप लोगों को अगर समझ आ रहा तो प्लीज मुझे बताइए आपको कैसा लगा उसका ये ब्लॉग देखकर। बाकी मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सपना अपने ससुराल जा रही है, बिल्कुल जाना चाहिए। एकमात्र किसी को सोचने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि ये सब अब मेरा है, नहीं। उसके जो असली मालिक हैं वो उसकी बच्चियां हैं सपना की, वो अभी हैं, और भगवान करे उनको इतनी तरक्की दे ईश्वर, इतनी लंबी उम्र दे,
और दुश्मनों को मतलब कमजोर करे, इस तरह बना दे भगवान उन दोनों बच्चियों को कि दुश्मन उसके आसपास भी ना फटके। मैं सच में बहुत अग्रेशन आता है मुझे ये सब देखकर। पता नहीं कैसे लोग दूसरों का अधिकार छीन लेते हैं, खा लेते हैं, हजम भी कर लेते हैं, पता नहीं कैसे। मैं छोटा सा ही ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि मुझे इसमें कुछ वैसा मसाला तड़का डालने वाला कुछ दिख नहीं रहा है। एक नॉर्मल टॉक अच्छी लगती है करने में। बाय बाय। अगर मेरी